नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग की। रीजनिंग में हम लोगों ने जो है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ना शुरू किया था, अंग्रेज़ी वर्णमाला। अंग्रेज़ी वर्णमाला में मैंने आप लोगों को बताया कि इस टॉपिक से कुल 7 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया था। कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को जो है कि 3 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो है कि वास्तविक क्रम या यूजुअल ऑर्डर में हो, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया शब्द युग्म निर्माण या अक्षर युग्म निर्माण के बारे में। आज हम लोग जो है कि बात करेंगे। जिन लोगों ने मेरा जो है कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो देख ले। आज हम लोग बात करेंगे प्रथम अर्धांश विपरीत के बारे में। प्रथम अर्धांश विपरीत क्या बात करेंगे आज हम लोग? प्रथम अर्धांश विपरीत, इसका क्या मतलब है? प्रथम अर्धांश विपरीत का प्रथम का मतलब पहला होता है, अर्धांश का मतलब कि कोई भाग है उसका क्या? आधा अंश। ठीक है, कोई भाग है उसका आधे अंश की बात कर रहा है प्रथम अर्धांश विपरीत। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल 26 अक्षर होते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होंगे तो 26 अक्षरों में पहले उसमें जो है कि अगर उसको हम लोग 2 भागों में बांटा जाएगा तो उसके प्रथम जो है कि 13 अक्षर क्या कहलाएंगे? प्रथम अर्धांश कहलाएंगे। द्वितीय जो 13 अक्षर होंगे वो क्या कहलाएंगे? द्वितीय अर्धांश कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हम लोगों को जो है कि उसको 2 भागों में बांटना है। तो कुल 26 अक्षर हैं, 13 अक्षरों का 2 जो है कि भाग बनेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, एक क्या यूजुअल ऑर्डर है। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? इसी क्रम में लिखी जाती है। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हो गई हमारी क्या? अंग्रेजी वर्णमाला। ये किस क्रम में है? वास्तविक क्रम में है। तो हम लोग क्या यहाँ पर जो है कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश की पहले हम लोग बात करते हैं। तो प्रथम अर्धांश मैंने आपको बताया कि जब इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो 13 अक्षरों का एक भाग बनेगा। पहला 13 अक्षरों का एक भाग बनेगा। अगर 13 अक्षर की बात किया जाए तो 1 से यम तक क्या होंगे? कुल 13 अक्षर होंगे। फिर यम से जेड तक कुल क्या होंगे? 13 अक्षर होंगे। तो 1 से यम तक क्या होगा? ये पहला है तो क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है कि एक क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश, ये द्वितीय अर्धांश। तो हेडिंग यहाँ पर क्या है? प्रथम अर्धांश विपरीत। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रथम अर्धांश है इसको क्या करना है? विपरीत क्रम में लिखना है। लेकिन द्वितीय अर्धांश के बारे में हमें नहीं बताया है। तो द्वितीय अर्धांश क्या रहेगा? अपने यूजुअल ऑर्डर या वास्तविक क्रम में रहेगा। लेकिन प्रथम अर्धांश को हमें क्या करना है? प्रथम अर्धांश को हमें जो है कि विपरीत क्रम में लिखना है। ठीक है, विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश को लिखना है। तो आइए हम लोग जो है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो देखिए, यम के बाद यल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला सेम रहेगा। ठीक है, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब ए क्या हो गया? अब जाकर के ए हुआ प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत। ठीक, अब ए प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब कि ए से यम तक क्या हो गए? विपरीत क्रम में हो गए। लेकिन ए बताइए, ए भी क्या विपरीत क्रम में है? नहीं, ए क्या है? अपने वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम में ए है। ठीक है, ए किस में है? वास्तविक क्रम में है।
ए किस में है, वास्तविक क्रम में। इसको क्यों मैंने विपरीत क्रम में नहीं लिखा, इसको इसलिए विपरीत क्रम में नहीं लिखा कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, केवल प्रथम अर्धांश विपरीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय अर्धांश या दोनों अर्धांश विपरीत की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम अर्धांश विपरीत के बारे में। आइए अब देखते हैं ए का अगर हम लोग क्रमांक देखें तो ए का क्रमांक कितना है, लेफ्ट सिरे से कितना है, ए इसका लेफ्ट सिरा, ए इसका क्या है, राइट सिरा, ए इसका बायां हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, उस साइड से इसका जो हमारा बायां और दायां होगा वही इन अक्षरों का क्या होगा, बायां और दायां होगा। तो अगर हम लोग देखा जाए वास्तविक वर्णमाला में तो ए का क्रमांक बाएं सिरे से 1 पर आता है, डी का क्रमांक कितने पर आता है, 4 पर आता है, एच का क्रमांक 8 पर आता है, और हम लोग बात किया जाए के का क्रमांक 11 पर आता है, और यम का क्रमांक की अगर बात किया जाए 13 नंबर पर आता है, किसमें, वास्तविक वर्णमाला में। लेकिन अगर यही हम लोग प्रथम अर्धांश विपरीत में बात किया जाए तो प्रथम अर्धांश विपरीत में देखिए ए का क्रमांक कितने नंबर पर आता है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ए का क्रमांक कितने नंबर पर आया, 13 पर आया, ठीक। और उसके बाद जो है कि डी का क्रमांक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी का क्रमांक किस नंबर पर आया, 10 नंबर पर आया। एच का क्रमांक देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आया। इसके बाद जो है के का क्रमांक देखिए 1 2 3 नंबर पर आया। अब जो है कि यम का क्रमांक देखिए कितने नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर आएगा। यम का क्रमांक कितने नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि वास्तविक वर्णमाला में अगर ए का क्रमांक देखा जाए ए, डी का क्रमांक 4, एच का क्रमांक 8, के का क्रमांक 11, यम का क्रमांक कितना है, 13। लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत में हम लोग अगर बात किया जाए तो यम का क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यल और उसके बाद के का क्रमांक 3, एच का क्रमांक 6 और डी का क्रमांक कितना, 10 और ए का क्रमांक कितना, 13। लेकिन इसकी दिशाएं क्या हैं, बाएं दिशाएं हैं। दिशा हम लोग जो है कि इन अक्षरों की गणना किस दिशा से कर रहे हैं, बाएं साइड से ही कर रहे हैं। लेकिन इसका जो है कि प्रथम अर्धांश क्या है, विपरीत है। तो अब हम लोग जो है कि ए के क्रमांक के बारे में हम लोग बात किया जाए तो अगर वास्तविक वर्णमाला में ए का क्रमांक हम देखें तो कितना है, 1 है। लेकिन जो है प्रथम अर्धांश विपरीत में हम लोग जो है कि ए की बात किया जाए तो कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है, 13 नंबर पर। इनका योग कुल कितना हो गया, 14 हो गया। और अगर हम लोग डी की क्रमांक की बात किया जाए तो वास्तविक क्रम में डी का क्रमांक देखिए 4 नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रथम अर्धांश विपरीत में कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर है। तो इनका योग कितना हो गया, 10 + 4 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। इसका भी योग कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पर देखिए एच किस नंबर पर है, वास्तविक क्रमांक में, वास्तविक वर्णमाला में जो है कि 8 नंबर पर। लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत में अगर देखा जाए तो 6 नंबर पर है। इसका भी योग कितना होगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है कि के की बात किया जाए, वास्तविक वर्णमाला में के का क्रमांक 11 है। लेकिन विपरीत में कितना है, प्रथम अर्धांश विपरीत में कितना है, 3 है। 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात किया जाए कि यम का क्रमांक वास्तविक वर्णमाला में 13 है। लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत में कितना है, 1 है। तो इसका भी योग कितना हो जाएगा, कुल 14 हो जाएगा। भाई 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है कि द्वितीय अर्धांश के बारे में बात किया जाए तो द्वितीय अर्धांश देखिए ये 14 स्थान पर है तो ये भी 14 पर है। ओ जो है कि 15 पर है तो यहाँ पर भी 15 पर है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जेड 26 पर है तो ए भी क्या है, 26 नंबर पर है। इसमें भी जेड कितने में है, 26 नंबर पर है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इसका जो है कि प्रथम वास्तविक वर्णमाला में ए का क्रमांक 1 और प्रथम अर्धांश विपरीत में 1 का क्रमांक अगर हम लोग देखा जाए तो 13 हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें किसी भी नंबर का आप लोग जब योग करेंगे इस प्रथम अर्धांश विपरीत और वास्तविक वर्णमाला में तो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है, 14 आएगा इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए यहीं से जो है कि हम लोगों का एक फार्मूला बन गया। फार्मूला हमारा क्या बना, यहीं से हम इसको जो है कि मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से हमारा क्या हुआ कि एक फार्मूला बन गया कि यदि, नोट करके लिखिएगा आप लोग, कि
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो पहले प्रश्न को हल करते समय यूजुअल आर्डर में इसे क्या करते हैं, इसे हल करते हैं और उत्तर कहाँ से, बाएं सिरे से प्राप्त करते हैं। ठीक, मैंने क्या आप लोगों को बताया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो पहले प्रश्न को हल करते समय प्रश्न को क्या करते हैं, यूजुअल आर्डर में हल करते हैं और इसका आंसर जो है कि कहाँ से लाते हैं, बाएं क्रम में लाते हैं। क्यों बाएं क्रम में इसका उत्तर लाते हैं, क्योंकि जब तक हम इसका उत्तर बाएं क्रम में नहीं लाएंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि ये जो है प्रथम अर्धांश विपरीत में आ रहा है, हमारा आंसर की द्वितीय अर्धांश विपरीत में आ रहा है। यदि उत्तर हमारा प्रथम अर्धांश विपरीत में आता है, यदि उत्तर प्रथम अर्धांश विपरीत में आता है, विपरीत में आता है तो उसे क्या करते हैं, 14 से घटाकर लिखते हैं, क्या करते हैं, 14 से घटाकर लिखते हैं। इसको इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको इस तरह से लिख लीजिए कि यदि देखिए 1 से 13 तक ये कितना है, ए से 13 तक है ना, तो यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो उसे 14 से घटाकर उत्तर क्या करते हैं, देते हैं। 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा मान क्या होता है, यदि हमारा मान 13 या 13 से कम आता है, जैसे 13 या 13 से कम आता है तो उसे क्या करते हैं, 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। क्यों 14 से घटा करके उत्तर देते हैं, जब इसमें से 14 घटाया जाता है तो क्या होता है, पहले तो एक इस आर्डर में था, विपरीत क्रम में था, लेकिन 14 से जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक क्रम में आ जाएगा। क्यों 14 से घटाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि वास्तविक क्रम में एक का क्रमांक 1 है, लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत में एक का क्रमांक कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। इन दोनों का योग कितना होगा, 14 होगा, इसलिए इसे घटा करके लिखते हैं। और यहीं पर दूसरा नंबर नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि यदि मान 14 या 14 से अधिक आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि 14 के बाद देखिए इसका मान कोई परिवर्तित हो रहा है, कोई परिवर्तन इसके मान में नहीं हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यही यहाँ पर लिख लीजिए, यदि मान 14 या 14 से अधिक प्राप्त होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। मुझे लगता है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जैसे कि ये क्या है, प्रथम अर्धांश विपरीत, ये द्वितीय अर्धांश विपरीत में है। अगर हमारा आंसर द्वितीय अर्धांश में चला जाता है तो द्वितीय अर्धांश क्या है, द्वितीय अर्धांश तो अपने वास्तविक क्रम में है ना,
द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन किस क्रमांक में हुआ है, सॉरी किस अर्धांश में हुआ है, प्रथम अर्धांश में हुआ है। इसलिए अगर आंसर द्वितीय अर्धांश में आता है तो हमें जो है कि उसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो आता है वही क्या होता है, हमारा उत्तर होता है, ठीक है। लेकिन प्रथम अर्धांश में अगर आ जाएगा तो उसको 14, अगर हमारा मान 13 या 13 से कम आता है तो उसको क्या करते हैं, 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। आइए अब हम लोग जो है कि द्वितीय अर्धांश विपरीत की बात किया जाए। द्वितीय अर्धांश विपरीत क्या होता है, ठीक, ये द्वितीय अर्धांश विपरीत। द्वितीय अर्धांश विपरीत का मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुल 2 भागों में बंटता है, तो इसमें अभी तो हम लोग प्रथम अर्धांश विपरीत देख लिया, इसी तरह से द्वितीय अर्धांश विपरीत भी हो जाएगा। आइए यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम लोग, द्वितीय अर्धांश विपरीत। द्वितीय अर्धांश विपरीत, क्या अर्धांश विपरीत मतलब कि जो इसको 2 भागों में बांटा गया है उसका दूसरा भाग क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो बताइए पूरी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होगी, केवल दूसरा भाग विपरीत क्रम में होगा, केवल दूसरा भाग विपरीत क्रम में होगा, और पहला भाग क्या होगा, वास्तविक क्रम में ही रहेगा। पहला भाग कितना है, ए से यम तक है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो हो गई हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, ये हो गया प्रथम अर्धांश, ठीक, प्रथम अर्धांश हो गया, और एक क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, द्वितीय अर्धांश की, ठीक है। अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आइए द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और फिर जो है कि इसको भी जो है आगे ऐसे ही लिखा जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं, इसमें क्या है कि दूसरा अर्धांश जो है विपरीत में है, क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन हो जाएगा, ठीक है, पी ओ एन। अब क्या हो गया, ए द्वितीय अर्धांश विपरीत हो गया, द्वितीय अर्धांश विपरीत हो गया, अर्धांश विपरीत हो गया है, ठीक, क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश विपरीत हो गया। ये क्या हो गया, प्रथम अर्धांश हो गया। ये क्या अपने वास्तविक क्रम में है, प्रथम अर्धांश यूजुअल ऑर्डर में है, ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है, द्वितीय अर्धांश विपरीत। अब इसमें देखिए द्वितीय अर्धांश की हम लोग बात किया जाए तो ए किस नंबर पर आएगा, जेड 14 नंबर पर, और उसके बाद डब्ल्यू कितने नंबर पर आएगा, 15 16 17 नंबर पर। अगर हम लोग टी की बात किया जाए 18 19 20 नंबर पर, और इसका अगर हम लोग बात किया जाए पी की बात किया जाए तो 21 22 23 24 नंबर पर। अगर एन की बात किया जाए किस नंबर पर आएगा, 26 नंबर पर आएगा, ठीक है, कितने पर आएगा, 26 नंबर पर आएगा। लेकिन अगर हम लोग वास्तविक क्रम की बात किया जाए तो एन जो है कितने नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका पी कितने नंबर पर आ जाएगा, 16 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद टी 20 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद डब्ल्यू 23 नंबर पर आ जाएगा, और जेड कितने नंबर पर आएगा, 26 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग जो है कि वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम लोग देखें तो एन का क्रमांक कितना है, 14 है, ठीक है, एन कितना है, 14 है। लेकिन द्वितीय अर्धांश विपरीत में हम लोग देखें तो एन का क्रमांक कितना है, 26 है, 26 है। तो टोटल इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है, इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया। अगर प्रथम वास्तविक वर्णमाला में हम लोग देखा जाए पी का क्रमांक 16 है, लेकिन द्वितीय अर्धांश विपरीत में अगर हम लोग देखा जाए पी का क्रमांक तो कितना है, 24 है। 16 24 कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। इसके बाद टी का क्रमांक हम लोग देखा जाए टी 20 पर है वास्तविक वर्णमाला में, लेकिन द्वितीय अर्धांश में क्या है कि ए 20 पर है, इसका मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 + 20। इसी तरह से 23 डब्ल्यू का मान 23 और 17 40, और उसके बाद जेड का क्रमांक वास्तविक वर्णमाला में हम लोग देखा जाए तो 26 है, लेकिन द्वितीय अर्धांश विपरीत में इसका मान कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक है। द्वितीय अर्धांश में इसका मान जो है कि 14 हो जाता है। तो जब इसका मान 14 हो जाता है तो अब क्या हुआ कि इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी। आइए जो है कि इसके रूल के बारे में हम लोग जो है कि लिखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम हट जा रहे हैं,
ठीक है। अब आइए इसके बाद जो है कि इसके रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके रूल के बारे में, रूल इसका क्या होगा, रूल सेम वही वाला होगा पहले वाला जो है कि बस इसमें क्या हो जाएगा कि पहले क्या हो जाएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम में हो तो प्रश्न को हल करते समय उसे वास्तविक क्रम में हल करते हैं और उत्तर कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाएं से प्राप्त करते हैं। बाएं से क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब तक हम बाएं से इसका उत्तर नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि ए मान प्रथम अर्धांश में आएगा कि द्वितीय अर्धांश में आएगा। अब ए हो गया। अब जो है कि ऊपर का मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में हो तो प्रश्न को हल करते समय उसे वास्तविक क्रम में या यूजुअल ऑर्डर में हल करते हैं और उत्तर कहाँ से, बाएं सिरे से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है कि हम इसको मिटा रहे हैं और पहला इसमें भी दो कंडीशन बनेगा। यदि मान 40 यदि मान 14 या 14 से क्या आता है, यदि देखिए इसमें मान क्या हो जाएगा, यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश क्या है, प्रथम अर्धांश तो अपने वास्तविक क्रम में परिवर्तन होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। क्यों परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रथम अर्धांश क्या है, अपने वास्तविक क्रम में है। यही यदि मान 14 या 14 से अधिक आता है, यदि मान 14 या 14 से अधिक आता है तो उसे 40 से घटाकर, 40 से क्यों घटाते हैं, क्योंकि उन दोनों अक्षरों का योग कितना हो रहा था, 40 हो रहा था। ठीक है। 40 से घटाकर उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। यदि उसमें क्या हो रहा है कि यदि मान 14 या 14 से अधिक आता है तो उसे क्या करते हैं, 40 से घटाकर क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। और यदि मान 13 या 13 से कम आएगा तो उसका जो है कि उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, मैंने बताया ए से क्या होता है, यम होता है, फिर उसके बाद जेड से क्या होता है, जेड से यन हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, ए से यम तक जो है वास्तविक क्रम में है, लेकिन जेड से यन तक क्या है, अपने विपरीत क्रम में है। ठीक है। तो इसमें अगर आएगा ए से यन के बीच में अगर आंसर आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक होगा, यन से जेड के बीच में जो है कि परिवर्तन होगा। आइए 2-3 क्वेश्चनों को हम लोग जो है कि देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने जो है कि दोनों पढ़ लिया, प्रथम अर्धांश विपरीत और द्वितीय अर्धांश विपरीत जो है कि दोनों क्वेश्चनों को जो है कि हम लोगों ने दोनों इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जो है कि पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट और रूल को जो है कि हम लोगों ने समझ लिया। कुछ क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश क्या है, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, बाएं
पांचवा अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले तो इसको जो है कि ABCD के हिसाब से करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रथम अर्धांश विपरीत की बात कर रहा है। तो देखिए प्रथम अर्धांश यम के बाद क्या हो जाएगा आपका LKJIHGFEDCBA, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। कह रहा है कि बाएं सिरे से 15वें अक्षर, बाएं सिरे से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो जो है कि 13 हो जाएगा, 14 15 वो हो जाएगा बाएं सिरे से 15वां अक्षर। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाएं पांचवां अक्षर, इसके बाएं 1 2 3 4 पांचवा क्या आ जाएगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें करना किस आधार पर है, इस आधार पर नहीं करना। आइए हम लोग इसको क्या, मैंने आप लोगों को रूल में लिखाया कि प्रश्न को हल करते समय क्या करना है कि हमें उसको वास्तविक क्रम में हल करना है और आंसर को क्या करना है कि बाएं सिरे से लाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला किस में है, विपरीत क्रम में है। ठीक है, विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश का क्या है, विपरीत क्रम में है। तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं जो है पांचवा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यल। मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्व करने का तरीका कि यदि दिशाएं समान होती हैं तो मान क्या होते हैं, आपस में घटते हैं। तो इनकी जो है दिशाएं समान हैं तो यल है, तो यल लिख देंगे 15 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 10 हो जाएगा। अब लेफ्ट से 10 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं एक क्या है मान 13 या 13 से क्या है, कम है। ठीक है, जब 13 या 13 से कम मान होगा तो उसको क्या करेंगे, 14 से घटाएंगे। तो अब इसमें से जो है कि 14 से घटा दीजिए, 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेफ्ट से क्या आ जाएगा, चौथा। लेफ्ट से चौथा क्या होता है, वास्तविक क्रम में अगर अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक क्रम में हम लोग जाएं तो देखा जाए तो क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 10 और इसको 4, डी आ जाएगा हमारा आंसर ना, कितना आएगा, डी आ जाएगा। क्या कह रहा था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 15वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो है कि डी आया था, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, कितना आएगा हमारा, डी आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा, डी आ जाएगा। यदि आइए इसी में अगर हम लोग चेंज करके यहाँ पर लिख लिया जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, दूसरा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए जो है कि दूसरा अक्षर बाएं सिरे से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, 10 माइनस बाएं सिरे से 2 क्या हो जाएगा, बाएं सिरे से 8वां। यही हमारा आंसर है, नहीं क्यों ये आंसर नहीं है, क्योंकि प्रथम अर्धांश विपरीत है। मैंने आप लोगों को बताया जब प्रथम अर्धांश विपरीत रहेगा तो उसके मान में क्या होगा कि 14 या 14 से घटा करके उसका मान अगर 13 से कम रहेगा तो उसको क्या करेंगे, 14 या 14 से घटा करके लिखेंगे। क्यों घटा करके लिखते हैं, क्योंकि जो है कि प्रथम अर्धांश में क्या होता है, प्रथम अर्धांश हमारा विपरीत है, इसको क्या करते हैं, वास्तविक क्रम में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब 14 से 8 घटाएंगे तो लेफ्ट से 6 आ जाएगा, एक इसका होता है, इसका मान क्या होता है, यफ होता है। यहीं पर अगर कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 15वां के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो दाएं के हम यहाँ पर दाएं कर दें तो यहाँ पर लेफ्ट से 15, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस दाएं से क्या दिया है, दाएं से तीसरा दिया है। ठीक है, दाएं से तीसरा दिया है, लेफ्ट से 15 प्लस राइट से 3। ठीक है, तो लेफ्ट दिशाएं क्या विपरीत हैं तो जुड़ेंगी, लेफ्ट से 18। अब क्या इसका मान चेंज होगा, अब इसका मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेफ्ट से 18 क्यों, क्योंकि लेफ्ट से 18 जो है कि द्वितीय अर्धांश में आएगा और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रथम अर्धांश विपरीत का एक क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, प्रथम अर्धांश विपरीत की। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से 18 का मान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहीं पर प्रथम अर्धांश की जगह द्वितीय अर्धांश की अगर विपरीत की बात कर लिया जाए हम लोग, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत हो और बाएं सिरे से 20वें अक्षर के दाएं जो है के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तीसरा अक्षर क्या होगा, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, बाएं सिरे से 20 तो लेफ्ट से 20 के बाएं क्या कर रहा है, तीसरा
क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 20 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 17, लेफ्ट से 17। ये मान क्या है, द्वितीय अर्धांश विपरीत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है द्वितीय अर्धांश में क्या है कि बदला है, मतलब ये विपरीत क्रम में है। तो इसका मान क्या, लेफ्ट से 17 हम लोग क्यू दे देंगे, नहीं ए क्यू नहीं होगा इसका आंसर। इसको हम लोग क्या करेंगे 40 से घटा करके आंसर देंगे। क्यों 40 से घटा करके आंसर देते हैं, क्योंकि इसका जो है कि मान कितना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जेड कितने पर आता है 26 पर आता है, और द्वितीय अर्धांश विपरीत में जेड का अगर क्रमांक देखा जाए बाएं से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 26 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसलिए मैं 40 से जो है घटा करके आंसर देते हैं। तो ए कितना हो गया, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 23। 23 का मतलब क्या होता है डब्ल्यू, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गई है हमारी। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।